हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमला, विमला और सरला से जुड़ी हुई एक और नई कहानी में। ये सरला का घर है। सरला घर के अंदर जानकी के साथ सो रही है। ओह, लगता है मैं काफ़ी देर तक सोते रह गई आज। बच्चे भी अभी तक सो रहे हैं। ये परी और राजा मुन्ना के साथ यहाँ सो रहे हैं। तभी मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। लगता है मुन्ना को भूख लगी है, पर मैं मुन्ना के लिए दूध कहाँ से लाऊं? सारे पैसे जो इन्होंने भेजे थे सब खत्म हो चुके हैं। बच्चों को देने के लिए खाना भी नहीं बचा है। किचन में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ हो। दूध जो बचा था वो भी बिल्ली पी गई। मेरी कैसी किस्मत है, क्या करूं मैं? लगता है मुझे काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सरला किचन की तरफ आकर देखती है, सारे बर्तन खाली होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों से भी मदद नहीं मांग सकती। पहले ही वो मेरी कितनी मदद कर चुके हैं। क्या करूं मैं? कैसे इस गरीबी में मेरा गुजारा होगा? और मैं तो रह लूँगी, बच्चों को मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगी? पता नहीं, ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। शहर में ये ठीक तो होंगे ना? अरे ये मुन्ना कब से रो रहा है? आ जाओ मुन्ना, मेरे पास आ जाओ, मैं लेके चलती हूँ मम्मा के पास। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? लगता है मम्मी किचन में है। ये देखो मुन्ना कब से रो रहा है। मम्मी, मैंने कितनी चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लगता है इसे बहुत भूख लगी है। मैं समझ रही हूँ बेटा, तुम्हें भी पता है हमारी हालत के बारे में। सब कुछ खत्म हो रखा है किचन में। आज मैं बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आऊँगी, फिर शाम को सारा राशन लेकर आ जाऊँगी। हाँ मम्मी, मैं सब समझती हूँ। आप कितनी परेशानी में हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप चिंता ना करें। मैं जानकी आंटी को दे आती हूँ मुन्ने को, वो अपना दूध पिला देंगी इसे। ना, अपनी मम्मी के पास चलो, ठीक है ना? जानकी आंटी, मुन्ना कब से रो रहा है, आप लीजिए इसे दूध पिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी, मैं सुन ही नहीं पाई। कोई नहीं आंटी, मुझे पता है आप लोग बहुत थक जाते हैं काम करके। यहाँ परी और राजा अपने टेडी बियर से खेल रहे होते हैं। अरे विमला, तुम्हारा पर्स देखकर मुझे याद आया, मैंने तो सब्जी के लिए झोला लिया ही नहीं है। अरे हाँ, झोले में ही तो सब्जी लेकर आएंगे ना। एक काम करती हूँ, मैं घर के अंदर से झोला लेकर आती हूँ, तुम यही वेट करना मेरा, फिर हम लोग सरला के घर होते हुए चलेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं उसे मिले हुए, ये अच्छा रहेगा। कमला घर के अंदर जाने लगती है। कमला घर के अंदर से झोला और पैसे लेकर आ जाती है। मैं लेकर आ गई विमला, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, वरना देर हो जाएगी, आने में रात हो जाएगी। हाँ कमला, देर हो जाएगी तो सारी अच्छी सब्जियां बिक जाएंगी। ये है झुमकी, ये गांव की सब्जी वाली है। ये गांव में छोटे मोटे सामान लेकर बेचने आती है। आज ये सब्जी का ठेला लेकर आई है। सब्जी ले लो, हरी ताजी सब्जियां ले लो, आलू प्याज टमाटर ले लो, गोभी भिंडी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, बिना खाद की सब्जियां ले लो। देखो तो, गाजर है, मूली है, सब कुछ है। आज सवेरे से तो सब्जियां बिकी ही नहीं है। बारिश के मौसम में सब्जियां ज़्यादा दिन तक रहती भी नहीं, खराब हो जाती है। चलो, लगता है इस घर में कुछ न कुछ तो बिक ही जाएगा। अरे देखो देखो, गांव में सब्जी वाली आई है, रंग बिरंगी सब्जियां लेकर आई है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गाजर है, मूली है, कितनी रंग बिरंगी सब्जियां हैं। देखो तो, चमकती हुई हरी हरी सब्जियां। लगता है झुमकी आई है सब्जी बेचने, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए।
उधार मांग कर देखती हूँ। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। जिस दिन अच्छी सब्जियां लेकर आओ कोई खरीदता ही नहीं है। देखो तो भला इनको। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, रुक जाओ थोड़ा, मैं आ रही हूँ। अरे लगता है पहली ग्राहक मिल गई। बताइए बताइए, क्या चाहिए आपको? असल में मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी देने के लिए। अगर आप कुछ पुरानी सब्जी या उधार में सब्जी दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्या बोल रही हैं? अरे दीदी, मुझे माफ़ करें, मेरे घर में भी बच्चे हैं। मैं भी बहुत गरीब हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए सब्जियाँ बेचकर राशन लेकर जाना है। नहीं नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं दे सकती। अभी जाइए जाइए, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करिए। झुमकी वहां से ठेला लेकर चली जाती है। मुझे भी ना सुबह सुबह ही कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। सबको मैं फ्री में देने वाली नजर आती हूँ क्या? अब झुमकी विमला के घर आ जाती है। विमला के घर में उसका पति निखिल और बच्चे होते हैं। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। लगता है दीदी दिखाई नहीं दे रही। रोज तो वो सब्जियां लेती हैं। ओ भैया, दीदी नहीं है क्या घर पे? अरे वो बाजार ही गई है। तुम्हें मिली नहीं क्या? नहीं नहीं भैया, कहाँ मिली है। आज पता नहीं किसकी शक्ल देखकर उठी हूँ। कुछ भी सब्जियां नहीं बिक रही। लगता है आज तो भारी नुकसान होने वाला है। झुमकी दबे मन से वहां से निकलने लगती है। नुक्कड़ पे रुककर थोड़ा इंतजार करूंगी, कहीं कुछ सब्जियां बिक जाए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ये बोलते हुए झुमकी वहां से निकल जाती है। अरे ये देखो, सरला का घर आ गया और सरला बाहर ही खड़ी है। अरे सरला, अरे कमला और विमला, तुम लोग यहाँ? बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, और बताया तो था बाजार जाना है। चलो, तुम तैयार नहीं हो क्या? सब्जियां खरीदनी है। सब्जियां? अभी तो सब्जी वाली गई है यहाँ से और बड़ी हरी ताजी सब्जियां लेकर आई थी। हाँ हाँ, उसकी सब्जियां तो काफी अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी होती है। वो खाद का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी आंटी, मैं दौड़ कर बुला कर लेकर आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाजार जाने से भी बच जाएंगे और थकावट भी नहीं होगी। दौड़ के बुला लाओ बेटा, जल्दी जाना। मैं बुला कर लाती हूँ आंटी, आप लोग इंतजार करिए। परी दौड़ कर सब्जी वाली के पीछे भागती है। ये रही सब्जी वाली आंटी। आंटी आंटी, अरे आंटी रुक जाइए, मेरी मम्मा आपको बुला रही है। अरे हटो हटो, मुझे परेशान मत करो। फ्री में देने के लिए मेरे पास सब्जियां नहीं है। अरे मेरी मम्मी नहीं, बाकी आंटियां भी, पूरे मोहल्ले की लेडीज वहीं पे इकट्ठी हैं। आप चलो तो। अरे लगता है ढेर सारी सब्जियां बिकेंगी। चलो चलो, तुम आगे चलो, पीछे पीछे मैं लेकर आती हूँ। ये देखो, सब लोग यहीं खड़े हैं। हाँ बेटा, तुमने तो बिल्कुल सच बोला था। चलो अब मैं सब्जियां बेच लेती हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी ताजी सब्जियां ले लो। भुट्टा है, कद्दू है, आलू है। बताइए बताइए, कौन सी सब्जियां और कितने किलो चाहिए, मैं तौल देती हूँ। मुझे तो बैगन 1 किलो, गाजर 1 किलो और एक गोभी। गोभी कैसे दिए? गोभी जो है वो 40 रुपए का एक है, पर आपके लिए मैं 35 रुपए लगा देती हूँ। और बैंगन कैसे दिए? बैंगन है 80 रुपए किलो। अरे अरे, बहुत महंगा बता रही हो, थोड़ा कम करो। आप लोग चिंता नहीं करिए, मैं सबको सही रेट लगा कर दूंगी। जो जो सब्जियां चाहिए बस मुझे एक एक करके बता दीजिए। मुझे 2 किलो टमाटर, 1 किलो मटर और ये मूली भी आधा किलो दे दो, और एक गोभी और एक पत्ता गोभी। मैंने वजन करने वाला कहाँ रखा है? अच्छा, यहाँ है। सबसे पहले ये 2 किलो का वजन रख देते हैं।
ये हो गए आपके 2 किलो गाजर। गाजर को जल्दी से इस झोले में डाल दो और बाकी सब्जियां भी तौल दो। हाँ हाँ, एक एक करके सबकी सब्जियां तौल देती हूँ। ये पैसे ले लो। और हाँ, मेरी सहेली सरला के लिए भी सारी सब्जियों में से 1-1 किलो सब्जियां पैक कर देना, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। और पैसे? पैसे इसी पैसों में से काट लो और बाकी जो बचेगा वो मुझे वापस कर देना। तुम भी ना कमला, इतना करने की क्या ज़रूरत है? मुझसे तुम्हारे घर की हालत नहीं छुपी हुई है और चुपचाप सब्जियां रख लेना, ठीक है ना? और ऐसे ही तीनों सहेलियां बातचीत करते हुए सब्जियां खरीद रही होती है। हमारे आगे की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, तभी तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।